चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टर बलवंत एन ओल्ड मैन बाय अ रजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट ग्रांटेड सर्टन लैंडेड प्रॉपर्टी टू मिस रीमा हिज डॉटर। मतलब कि मिस्टर बलवंत ने अपनी बेटी को एक ज़मीन थी वो गिफ्ट में दे दी। बाय द टर्म्स ऑफ द डीड इट वॉज स्टिपुलेटेड that an annuity of rupees 20,000 should be paid every year to Mr. सावंत who was the brother of Mr. बलवंत। ठीक है, मतलब मिस्टर बलवंत का एक भाई है जिसका नाम है मिस्टर सावंत। मिस्टर बलवंत ने रीना को बोला कि देखो मैं आपको लैंड पूरा का पूरा आपके नाम कर रहा हूँ, तो आप मेरे भाई का ख्याल रखिएगा, उसको हर साल 20,000 रुपया आप दोगे ताकि वो अपना घर चला सके, अपना खर्चा पूरा कर सके। ऐसा मिस्टर बलवंत ने मिस रीमा को कहा कि 20,000 रुपया हर साल देना है। On the same day, Miss Rima made a promise to Mr. Savant and executed in his favor an agreement to give effect to the stipulation. Give effect to the stipulation मतलब कि ये जो बात मिस्टर बलवंत ने कही थी, ये जो रिक्वेस्ट मिस्टर बलवंत ने करी थी कि 20,000 रुपया आप मेरे भाई को देना, रीना ने मिस्टर सावंत को प्रॉमिस किया कि मैं हर साल आपको 20,000 रुपया दूंगी। उसी दिन ऑन द सेम डे रीमा ने प्रॉमिस किया मिस्टर सावंत को कि वो हर साल 20,000 रुपया देगी। मिस रीमा फेल्ड टू पे द स्टिपुलेटेड सम। In an action against her by Mr. Savant, she contended that since Mr. Savant had not furnished any consideration, he has no right of action. Basically, रीमा जब समय आया पैसे देने का, रीमा मिस्टर सावंत को पैसा नहीं दे रही थी। रीमा मिस्टर सावंत को 20,000 रुपया साल का देने से इनकार कर रही थी, मना कर रही थी। जब रीमा से रीज़न पूछा गया तो रीना ने कहा कि मिस्टर सावंत मुझे बदले में कुछ दे नहीं रहे, कोई कंसिडरेशन मुझे नहीं मिल रहा, मुझे 20,000 रुपये के सामने मिस्टर सावंत कुछ भी नहीं दे रहे, इसलिए उनका कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे अगेंस्ट केस करे, वो मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन ले, और मैं उनको पैसे भी नहीं देने वाली। यहाँ पे मेन बात क्या है, रीज़न क्या दिया है रीमा ने कि उसको कोई कंसीडरेशन नहीं मिल रहा। ये जो नो राइट ऑफ एक्शन वाली बात है उसका भी रीज़न क्या दिया है कि कोई कंसीडरेशन नहीं मिल रहा। ये मेन पॉइंट है। एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर रीमा इज वैलिड और नॉट। हमें ये बताना है कि मिस रीमा ने जो किया है, क्या किया है मिस रीमा ने, ये 20,000 रुपया जो उसको मिस्टर सावंत को देना था, जो उसने प्रॉमिस किया था, अब वो देने से मना कर रही है। क्यों मना कर रही है? क्योंकि वो कहती है कि उसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। तो क्या वो सही बात है? तो चलो आंसर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मिस रीमा ने प्रॉमिस किया था कि वो 20,000 रुपया पर ईयर देगी मिस्टर सावंत को। तो यानी मिस रीमा बन जाएगी प्रॉमिसर, मिस्टर सावंत बन जाएंगे प्रॉमिसी। ये बात क्लियर है, एकदम इजी। अब इस इक्वेशन में एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है जिसको मिस्टर बलवंत कहेंगे। मिस्टर बलवंत थर्ड पार्टी है क्योंकि प्रॉमिसर मिस रीमा है, प्रॉमिसी मिस्टर सावंत है, तो मिस्टर बलवंत थर्ड पार्टी हुए। मिस्टर बलवंत ने लैंड दिया था रीमा को। अच्छा एक बात समझिए, रीमा ने ये प्रॉमिस किस बेसिस पे किया होगा? रीमा ने ये प्रॉमिस तभी मिस्टर सावंत को किया ना जब मिस्टर बलवंत ने उसको लैंड दिया था। यानी कि एक तरह से रीमा को अपनी प्रॉमिस के बदले एक कंसिडरेशन ऑलरेडी मिल चुका है, लैंड मिल चुका है जो मिस्टर बलवंत ने दिया था। हालांकि मिस्टर बलवंत थर्ड पार्टी है पर उसको कंसिडरेशन तो मिला है, मिस रीमा को कंसिडरेशन तो मिला है, थर्ड पार्टी से मिला है, प्रॉमिस से नहीं मिला है, पर कंसिडरेशन तो मिला है। ये बात क्लियर हुई। अब एक्ट में क्या लिखा है, अपन सेक्शन 2 क्लॉज डी कोट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जिसमें साफ साफ ऐसा लिखा है कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग सच एक्ट इज कंसिडरेशन। यानी कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी भी दे सकता है या फिर कोई अदर पर्सन भी दे सकता है। यानी मिस रीमा ये नहीं कह सकती कि मुझे तो कंसिडरेशन सावंत से ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी ही कंसिडरेशन देगा। कोई थर्ड पार्टी भी अगर आपको कंसिडरेशन दे तो वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है। मिस रीमा का जो कंटेंशन है वो वैलिड नहीं है, उसे पैसा देना पड़ेगा। इस केस में कभी कभी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
वाला पॉइंट इसमें डालने की कोशिश करते हैं। जो स्यूट बाय अ थर्ड पार्टी है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उनके माइंड में वो वाला पॉइंट आता है। पर बच्चों यहाँ पर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि स्यूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कौन से केसेस में थर्ड पार्टी केस कर सकती है। यहाँ पर रीमा ने जो रीजन दिया है ना, वो कंसिडरेशन का रीजन दिया है। यहाँ पर केस करने की बात तो सेकेंडरी है, प्राइमरी जो रीजन दिया गया है वो कंसिडरेशन का है। अगर रीमा ये कहती ना कि सावंत तो मेरे पर केस ही नहीं कर सकता, सावंत के पास कोई राइट ही नहीं है कि वो मुझ पर केस कर सके, तो हम प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात का पॉइंट यहाँ पे रखते, उसके एक्सेप्शंस यहाँ बताते। थर्ड पार्टी टू अ केस कैन फाइल, थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस वाला पॉइंट रखते। पर यहाँ पर मेन बात हो रही है कि रीमा कह रही है कि उसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है, तो हम लोग प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं करेंगे, हम सेक्शन 2 क्लॉज डी कोड करेंगे और ये बताएंगे कि कंसिडरेशन may move from any other person also। ठीक है बच्चों, इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, आप लोग उसे देखिएगा।